बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। सारी ज़िंदगी मोहताजी से महफूज रहेंगे, हर दुआ कबूल होगी, करोड़पति भी हो जाओगे। यानी तीन चीज़ें बैक पक आपको मिल रही हैं। बाकी आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए आवाज़ के अंदर आपको महसूस हो रहा होगा। तो आजकल ये एक फ्लू फैला हुआ है और तकरीबन हर एक बंदा बीमार है और अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल आजिल अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे भी सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, आफियत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। हमेशा ये दुआ ऐसी चीज़ है ना कि चाहे वो बादशाह है, चाहे वो फ़कीर है, हर एक शख्स इस दुआ का मोहताज है। मैं तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का दुआ का मोहताज होता हूँ, क्योंकि दुआ दुनिया में ऐसी ताकत है कि इससे बड़ी दुनिया की कोई ताकत नहीं है। कोई भी ताकत दुआ से बढ़कर नहीं है, ठीक है, सबसे बड़ी ताकत है। तो इसलिए दुआ दिया करें, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आप ही की दुआओं की बदौलत है, हो सकता है अल्लाह ताला कितनी बड़ी मुसीबतों से, परेशानियों से अल्लाह महफूज फरमाते हैं और अल्लाह ताला मुझे भी मोहताजी से महफूज फरमाए। मुझे भी अल्लाह ताला अपने ख़जानों से खूब तरह अता करे और मेरी दुआओं में अल्लाह इतनी ताकत रखे कि आप में से जिसके लिए भी हाथ उठाकर दुआ करूं, अल्लाह ताला मेरी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अगर आप देखें तीन चीज़ें इसमें, नंबर एक ये कि इस अमल से ये फ़ायदा होगा कि आप और आपकी नस्लें इंशाअल्लाह हमेशा मोहताजी से महफूज रहेंगे। नंबर दो, जो दुआ करेंगे अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। नंबर तीन, आपके रिज़्क में, रोज़ी में, माल में, पैसे में, कारोबार में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाएगा और इंशाअल्लाह आप करोड़पति जो है वो ज़रूर हो जाएंगे। अब ये तीन चीज़ें हर एक इंसान चाहता है। कौन है ऐसा जो ये चीज़ नहीं चाहता? हर एक इंसान चाहता है। इस अमल की बदौलत आपने ये वाला अमल जो है वो जो फ़ायदे आपको मिलेंगे वो इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको देखेंगे। तो आपने ये एक कुरान पाक की एक आयत है और ये आपने 11 मरतबा हर नमाज के बाद करना है, या जिस वक्त आप दुआ करने लगे अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और 11 मरतबा आप ये दुआ पढ़ें जो अभी इंशाल्लाह मैं आपके सामने शेयर करूँगा। और कुरानी दुआ है, इंतहाई आसान अमल है। अभी वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। अमल पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ करते जाएंगे। और जैसे मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि दुआ ऐसी ताकत है कि वो चाहे बादशाह है, चाहे वो फ़कीर है, हर कोई इस दुआ का मोहताज होता है। तो जिनके लिए दुआ की जाती है उनके लिए आप आमीन ज़रूर लिखा करें और लिख सकते हैं, कमेंट में लिखा करें, ज़ुबान से कहें, दिल से कहें। और अपने लिए भी अगर आप दुआ कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट कर देना, अपना नाम लिख दें, कमेंट लिख दें। अगर नाम नहीं लिखना चाहते जस्ट कमेंट कर दें, मकसद कर लें। किसी और अपने अकाउंट से करें, किसी भी अकाउंट से करें, बस हमारा मकसद आपकी दुआ के साथ है, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए खुसूसी दुआ इंशाल्लाह ज़रूर की जाएगी। तो आज की जो हमारे पास पहली दुआ है, कहते हैं कि मुफ्ती साहब मैं पिछले 1 मंथ से कमेंट्स कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दें। पहले वो निकाह के लिए राज़ी था पर अब कहता है बस अब मना कर रहा है, उसकी मंगनी भी कहीं और हो गई है। पर मैं निकाह करना चाहती हूँ, दुआ कर दें मेरे लिए, वो मुझसे निकाह कर ले, कोई वजीफ़ा दे दें। तो एक तो इनके लिए दुआ करते हैं और पिछले 1 महीने से देखें कमेंट्स कर रही हैं, आपका कमेंट्स शो हो भी गया और आपके लिए दुआ भी की जा रही है कि अल्लाह ताला जिससे आप निकाह करते हैं जो भी मसाइल है अल्लाह ताला हल फरमा दे, जल्द से जल्द आपकी शादी हो जाए। शादी में जो रुकावटें हैं अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दे और अल्लाह ताला जो है उसको आपके नसीब के अंदर लिख दे। और जो भी मसाइल हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, अल्लाह ताला उसको हल फरमाए। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता फरमाए, दुनिया की हर नेमत अता फरमाए, आपकी हर दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आपकी हाजतों को, मुरादों को, ख्वाहिशों को अल्लाह ताला पूरा फरमाए। आमीन
सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आप ये किया करें कि रात सोते वक्त बिस्तर पे लेट कर 1100 मरतबा हुवर रहमान रहीम ये पढ़े, और अपने जो महबूब है जिनसे आप शादी करना चाहती हैं उसके ऊपर दम कर दिया करें। तस्वीर है, तस्वीर पे ऊपर कर दें, हथेली पर हाथ लिख कर, उस हथेली पर उसका नाम लिख कर उस पर दम कर दें। मोबाइल में तस्वीर है उसके ऊपर कर दें, तस्वुर में आंखें बंद करके उसको अपने सामने पा कर उसके ऊपर दम कर दें। चंद दिन अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह देखिएगा उसका जो दिल है वो आपकी तरफ राग़िब होना शुरू हो जाएगा। और इस अमल की आपको ख़ास इजाज़त है। अल्लाह ताला आपको जिस मकसद के लिए करें, अल्लाह ताला आपके मकसद को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास दूसरे कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा, हमारे घर सब मसाइल ख़त्म हो जाएं, अबू के काम में बरकत डाले, मैं जिसे पसंद करती हूँ उससे साथ कुछ वक्त पहले हमारी बात ख़त्म हो गई है, दुआ करिएगा कि वो वापस आ जाए और हमारा नसीब एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इन्होंने 2-3 दुआएं की हैं। एक तो ये कि हमारे घर के तमाम मसाइल ख़त्म हो जाए, अल्लाह ताला आपके घर के तमाम मसाइल हल करे, अल्लाह ताला आपके घर को अमन और सुकून का गहवारा बनाए, अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजतें मुरादें पूरी फरमाए, जिससे आप निकाह करना चाहती हैं अल्लाह ताला गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमा दे कि वो जल्द से जल्द आपके नसीब में लिखा जाए, और इसी साल अल्लाह ताला करे कि आपका वो नसीब बन जाए और जल्द से जल्द आपकी शादी हो जाए, और जो रुकावटें हैं अल्लाह ताला उसको दूर फरमाए, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता फरमाए, दुनिया की हर नेमत अल्लाह ताला आपको नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफे की तरफ। और ये अमल जो मैंने आपको बताया कि नंबर 1, सारी ज़िंदगी आप ही नहीं आपकी नस्लें मुताज नहीं होंगी, दुआ कबूल होगी और करोड़पति हो जाओगे। जब भी आपने नमाज़ पढ़नी है, फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के फौरी बाद आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद कुरान पाक की ये आयत जो है, ये आपने इसको 11 टाइम पढ़ना है, 11 मरतबा पढ़ना है, और इसको कम से कम 11 से 41 दिन आपने पढ़ना है। और जिन दिनों में नमाज नहीं पढ़नी उन दिनों में स्किप कर दें, फिर इसको पूरे कर लें। तो मान लें कि 11 से 41 दिन आपने ये अमल ज़रूर करना है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है, या जब आप अल्लाह के हुजूर हाथ उठा के दुआ कर रहे हो, तहज्जुद में या नवाफिल में या जिस वक्त भी, तो कोशिश करें दुआ से पहले 11 मरतबा ये आयत ज़रूर पढ़ लिया करें जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुकना व अंता खैरुर राज़िकीन। ये आपने पढ़नी है, हर नमाज के बाद पढ़े, हर दुआ से पहले पढ़े। जिस दुआ से पहले 11 मरतबा और उससे पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ी जाए, वो जो भी इंसान उस दुआ के अंदर जो मांगता है अल्लाह ताला उसको अता फरमाते हैं। और ये सबसे अदना दर्जा इसका ये है कि इंसान मुहताजी से भी महफूज रह जाता है, इंसान जो है वो दुआएं उसकी कबूल होने लग पड़ती है, और अल्लाह ताला उसको बेहिसाब रिज़्क़ भी ज़रूर अता फरमाते हैं। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।